साहब रहे वो हमारे दिल के दर्दे जिगर थे, मगर जो इन्होंने वक्त गुजारा है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के साथ बहुत प्यारा वक्त गुजारा है। मैं बहुत सी मुश्किलातें लेकर सलीम साहब के पास आया। मेरे बड़े मसले थे जंगलातों के, मैंने किसी लीडर को नहीं साथ लाया, मैं खुद आया, इनके आगे ऐसे झोली रखी, जो बात जनरल थी इन्होंने वो की है, बजाय इनके लिए तालियां खूब जोर से। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि सलीम साहब ने जो जम्मू के अंदर एक परमंडल जगह पड़ती है, वहाँ इन्होंने जो वहाँ हट बनाए हैं, वो इनको मैं नमन करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ बाजी साहब, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। मेंढर के अंदर ऐसे डिस्प्यूट बने हुए हैं जो हल हो गए हैं, कुछ बाकी हैं। मैं जनाबे ने जो ऑफिसर साहिबान आए हैं, मैं मौजूदा गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ करके विनती करूंगा, सरकार का एक नेम था, सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था, मलिक साहब, बाजी साहब, जनाबे इमरान चौधरी साहब, तहसीलदार साहब, एक ऑर्डर निकाला था, जो 20 साल से बैठा है जंगलात के एरिया में उसको ना छेड़ा जाए, जो 50 साल से बैठा है उसको भी ना छेड़ा जाए। जो लोग बैठे हैं जिन्होंने आज ऐसी बातें मेरे सामने आई है सऊदी से कम 50 फोन में बाजी साहब को दिखा सकता हूँ। 50 फोन मुझे आया इस्लाह के जात के अंदर से। आप ध्यान से बात सुने, ये मीडिया हजरात भी बैठी है, मैं गलत बात कभी नहीं करूंगा। 50 फोन आया जिन लोगों ने कख कंडे चुन करके अपने कुक्कड़ भैंसे बेच करके मकान बनाए हैं, अपना रहने का आशियाना बनाया है। लिहाजा जनाबे मोहतरम ने जनाबे जो यहाँ आए हैं रेंज अफसर साहब, मैं मौजूदा गुजारिश करूंगा ऐसे लोगों को न छेड़ा जाए, जिन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी एक दुश्वारी के साथ, जिनके हाथों की जो हाथ भी फट चुके हैं, आंखें भी खत्म हो चुकी हैं, बुजुर्गों ने मकान दुकानें बनाई है। लिहाजा जिनके साथ सरकार ने इंसाफ किया हुआ है, तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे तेजस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने, ऑनरेबल गवर्नर नौसेना जी ने ये खुद कहा था कि इन लोगों को न छेड़ा जाए। मैं लिहाजा गुजारिश करूंगा, जिन्होंने मकान बनाए हुए हैं, जिन्होंने अपना एरिया अपना रखा है, नए तामीर कोई नहीं करेगा, पुरानी को न छेड़ा जाए। जिनका 20 साल से ऊपर जिनका रिकॉर्ड बना है, इन लोगों के पास इंतकाल है। मैंने को स्कूटी पड़ी या देखे लोगों के इंतकाल हुए, किस दल्ले ने इंतकाल किए हैं, किसने इनको इन जगहों में बिठाया है, जब उनके आशियाने बनाए हैं मशीनें लाकर नहीं उठाया जाए। और लेवल गवर्नर साहब, मैं मौजूदा गुजारिश करूंगा, छोटे अफसरों की बात नहीं है, ये बड़े अफसरों की बात है। मैं मौजूदा हाथ जोड़कर विनती करूंगा, इन लोगों को खबरदार न छेड़ा जाए। इनके साथ हम खड़े हैं, पूरा समाज खड़ा है। यहाँ पर कुछ बहू बेटियां रोई और पीटी, उन्होंने ये कहा कि हमारे साथ इंसाफ करो। आप ये है, आपकी सरकार ऐसे है, हमारी सरकार बहुत अच्छी है मेरे भाइयों, हर इंसान को देखती है, हर गरीब के घर तक पहुंची है हमारी सरकार। वो ये नहीं कहेगी किसको 50 साल से बैठा है किसका घर छोड़ा। मैं ज्यादा कुछ कह बैठा हूँ, आज ये बातें जनाबे मलिक साहब मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, मगर कुछ बातें ऐसी पड़ती हैं, समाज को बताना पड़ता है, ताकि कोई ऑफिसर यहाँ से बदनाम होकर ना जाए। वो ऑफिसर यहाँ से शान कर लेकर के पगड़ी बांध कर जाए, बजाय ताड़ी एक बार फिर। मैं कभी आप पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं आप पर बिल्कुल उंगली नहीं उठा रहा हूँ। ये मेंढर की करीम बैठी है, बाजी साहब डीडीसी, एक डीडी साहब नहीं आए, बाजिद बशीर खान साहब, ये सब बैठे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मौजूदा गुजारिश है कि इन लोगों गरीबों को जो है अपने घरों पर बैठने दिया जाए, ताकि ये अपना आशियाना बसाएं और अपनी दुनिया चलाएं और आपसे मिल करके रहें। आपका प्यार मोहब्बत जैसे आप लेकर जा रहे हैं, नाइम साहब आप भी ऐसे ही जाओगे, हम आपको पगड़ी पहनाएंगे। ये मेंढर की अवाम बहुत बाशूर हम ईमानदार अवाम है। ये माह रमजान के महीने में यहाँ अगर आ सकते हैं, आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सलीम साहब, हम लास्ट में यही कहेंगे, असा चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, असा चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझदे दिए बलदे वेखे, हीरे दा कोई मुन ना जाने, खोटे सिक्के चलदे वेखे। आप एक अच्छे अफिसर रहे, मैं अल्लाह ताला भगवान ईश्वर से, अपने उस मालिक दो जहां के मालिक से ये दुआ करता हूँ, आप यहाँ जाएं, आप इज्जत मान कमाएं, आपके बाल बच्चे में, आपके परिवार में सदा खुशहाली रहे। आप गए हो, हमें गम है, और जा रहे हो, हमें खुशी है, अपने परिवार में जा रहे हो। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, अगर मेरे से कोई गलती हुई है मेरे भाइयों, इसमें मैं आपके आगे